डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेम के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो है रूट के बारे में स्टडी किए थे कि कितने टाइप्स के रूट होते हैं, उसके साथ ही साथ उनका मॉडिफिकेशन पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में। तो यहाँ पे एक हम जो है प्लांट का डायग्राम बनाए हुए हैं, जो कि पूरा कंप्लीट डायग्राम है, जिसमें सभी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्लांट में अगर देखा जाए तो मेनली ये दो पार्ट में बटे होते हैं, रूट और शूट। दो ही पार्ट में बटे। हायर लेवल पे हम लोग यही बताते हैं कि जो प्लांट होता है दो पार्ट में बटा होता है। अंडरग्राउंड जितना पार्ट होगा उसको रूट कहा जाता है, और एबव ग्राउंड जितना पार्ट होगा उसको शूट कहा जाता है। शूट में स्टेम आते हैं, लीफ आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टेम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम जो है मेन एक्सिस होता है, जो कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। प्लांट का कोई पार्ट अगर ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है तो उसको असेंडिंग कहा जाता है, और अगर नीचे की तरफ ग्रोथ करता है तो उसको डिसेंडिंग कहा जाता है। तो रूट में जो ग्रोथ होता है वो डिसेंडिंग टाइप का होता है, और स्टेम में जो ग्रोथ होगा वो असेंडिंग टाइप का होगा, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। द स्टेम इज द मेन असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट, यानी असेंडिंग एक्सिस होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो प्लीम्यूल से होता है। सीड जर्मिनेशन, सीड के बारे में बता चुके हैं कि सीड जब जर्मिनेट करता है तो इसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक प्लीम्यूल होता है और दूसरा जो है यहाँ पे रेडिकल होता है। रेडिकल जब डेवलप करता है तो रूट का फॉर्मेशन करता है, और जिस भी प्लांट में रूट का फॉर्मेशन डायरेक्ट रेडिकल से होता है उसको टैप रूट कहा जाता है, और प्लीम्यूल जब डेवलप करता है तो शूट का फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ पे स्टेम की बात करेंगे तो ये किससे डेवलप कर रहा है? प्लीम्यूल से डेवलप कर रहा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाएगा कि स्टेम डेवलप फ्रॉम, यानी स्टेम जो है किससे डेवलप करता है। उसमें चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, रेडिकल, प्लीम्यूल, बोथ, नन ऑफ दीज। यानी स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है प्लीम्यूल से होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, सबसे हायर प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि फ्लावर फॉर्मेशन होता है। इनमें देखा जाता है कि जो स्टेम होता है, स्टेम में लीफ पाए जाते हैं, ब्रांचेस होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। इन्हीं फ्लावर्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये डेवलप करके फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लांट के पार्ट होते हैं, यानी कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं। रूट की बात करेंगे तो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाता है तो उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहा जाता है। लेकिन स्टेम की बात करेंगे तो ग्रेविटी के विरुद्ध जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसको बोला जाता है इट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ रहा है, बट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर लाइट की तरफ मूव करता है तो उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। तो शूट की जब बात आती है तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, यानी लाइट की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो स्टेम का फॉर्मेशन होता है वो कौन से पार्ट से होता है? प्लीम्यूल से होता है। अब इसमें स्टेम के हम लोग फॉर्म देखेंगे। आप आसपास अगर प्लांट देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनका स्टेम काफी हार्ड होता है, मजबूत होता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका स्टेम वीक होता है, कमजोर होता है, और वो ज्यादातर सरफेस पे ही बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उनके स्ट्रेंथ के आधार पे जो स्टेम होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक जो है स्ट्रॉन्ग स्टेम होगा और एक वीक स्टेम होगा। स्ट्रॉन्ग स्टेम नाम से ही पता चल रहा है कि मजबूत होगा, और वीक नाम से ही पता चल रहा है कि कमजोर होगा। तो प्लांट्स तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ के स्टेम स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनको स्ट्रॉन्ग स्टेम कहा जाएगा, कुछ के स्टेम वीक होते हैं तो उनको वीक स्टेम। जैसे ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस में हम लोग देखते हैं स्टेम वीक होता है, लेकिन अगर बात करें प्लांट में मैंगो की तो मैंगो का स्टेम कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ स्टेम देखेंगे तो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, स्ट्रांग स्टेम और वीक स्टेम। अब इसमें हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि स्ट्रांग स्टेम क्या होता है। तो स्ट्रांग स्टेम की बात करेंगे तो ये स्टेम हमेशा जो है ऊपर की तरफ ग्रो करता है, यानी स्टेम इरेक्ट होगा, जमीन से सीधा ऊपर की तरफ खड़ा रहता है, इरेक्ट होगा, जो कि प्लांट को अपराइट पोजीशन में बनाए रखता है जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा लाइट से कांटेक्ट हो सके। तो ऐसे स्टेम को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग स्टेम।
अब इस स्ट्रॉन्ग स्टेम में भी कई फॉर्म होते हैं, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्स करेंट। एक्स करेंट की बात करेंगे तो इसमें जो प्लांट का मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है और उसमें रेगुलर लैटरल ब्रांचेस आते रहते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कोई अगर प्लांट होता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और उसमें लैटरल ब्रांचेस भी पाए जाते हैं जो साइड साइड से निकले होते हैं। और ये जो ब्रांचेस निकले होते हैं कुछ प्लांट में देखेंगे तो एक स्पेसिफिक शेप का फॉर्मेशन करता है, एक स्पेसिफिक आकार बनता है। जैसे अशोक का अगर हम लोग ट्री देखेंगे, अशोक का अगर प्लांट देखेंगे तो कोनिकल शेप का बनता है, यानी उसमें ब्रांचेस तो निकल रहे हैं लेकिन एक रेगुलर मैनर में निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स करंट वाले स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं इनमें मेन एक्सिस जो होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता है और लेटरल ब्रांचेस जो है रेगुलरली डेवलप करते हैं जिससे कोनिकल अपीयरेंस होता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक प्लांट लिखते हैं जिसका नाम है कैजुराइना। कैजुराइना में देखा गया है कि प्लांट का जो आकार होता है वो कोन शेप का होता है, कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह से। तो ये कोनिकल फॉर्म हो गया, कोन के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह के स्टेम को कहा जाता है एक्स करेंट। दूसरा है डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह के स्टेम में देखा गया है कि लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिससे वो प्लांट जो है दूर से काफ़ी घना दिखाई पड़ता है। जैसे कि आम का प्लांट, आम अगर आप देखेंगे दूर से तो उसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकले होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस मोर विगरस। विगरस का मतलब होता है घना, काफ़ी घना ब्रांचेस होता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मैंगो। मैंगो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मेंजीफेरा, ये जीनस लिखा हुआ है, स्पीसीज इसका होता है इंडिका, यानी पूरा नाम जो होगा मेंजीफेरा इंडिका होगा। तीसरा इसमें है काउडेक्स। काउडेक्स टाइप का स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप लोग नारियल वगैरह का प्लांट देखे होंगे तो नारियल में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि उसमें लैटरल ब्रांचेस नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा जो है नारियल का साइंटिफिक नेम होता है, बॉटेनिकल नेम होता है। काउडेक्स टाइप के स्टेम की बात करेंगे तो अनब्रांच्ड होता है, स्टाउट होता है, स्टाउट का मतलब होता है हार्ड, और सिलेंड्रिकल स्टेम पाया जाता है, बेलनाकार स्टेम पाया जाता है जिसमें भी ब्रांचेस नहीं पाए जाते हैं। तो है स्ट्रॉन्ग स्टेम ही, लेकिन इसमें क्या किया गया है ब्रांचेस के आधार पर इसको अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। चौथा इसमें कुल्म। कुल्म की बात करेंगे तो ये ज्यादातर जो है मोनोकॉट में पाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, गन्ना जिसको हम लोग कहते हैं, मेज हो गया, मक्का जिसको कहते हैं, या फिर बांस का ही हम लोग तना देखते हैं, स्टेम देखते हैं। तो जगह जगह पे नोड पाए जाते हैं और उस दो नोड के बीच में इंटर नोड, यानी उनका जो स्टेम होता है पूरा नोड और इंटर नोड में बटा होता है। और उसमें भी देखेंगे कि जो नोड वाला पार्ट होता है वो सॉलिड होता है और जो इंटर नोड वाला पार्ट होता है वो हॉलो होता है, खोखला होता है। फॉर एग्जाम्पल बाम्बू, बांस जिसको हम लोग कहते हैं, तो जहाँ पे नोड होगा आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है, और इंटर नोड वाले रीजन में क्या होता है, हॉलो होता है, खोखला टाइप का होता है। और ये कुल्म टाइप का स्टेम जो होता है और भी बहुत सारे प्लांट में मिलते हैं। तो इसको कहा गया इट इज ज्वाइंटेड स्टेम विथ सॉलिड नोड्स एंड हॉलो इंटर नोड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा मेज। मेज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो जिया मेज होता है, जो कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और एक यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहे हैं जो आप खुद कमेंट करके बताएंगे, शुगर केन का साइंटिफिक नेम, गन्ना जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। नेक्स्ट है दूसरा, ये तो स्ट्रॉन्ग स्टेम के बारे में हो गया, यानी ये टोटल 4 टाइप्स के पाए जा रहे हैं। एक्स करेंट, इसमें क्या होता है कि ब्रांचेस रेगुलरली निकलते हैं और जो है कॉनिकल शेप का फॉर्मेशन होता है। डेलिक्विसेंट में जो है मैंगो आता है जिसमें ब्रांचेस काफी ज्यादा होते हैं। काउडेक्स में देखा गया कि इसमें कोकोनट नारियल आता है जिसमें ब्रांच ही नहीं होता है और सिलेंड्रिकल स्टेम पाए जाते हैं। कुल्म की बात करेंगे तो कुल्म जो स्टेम होता है इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। नोड वाला रीजन सॉलिड होता है और जो इंटर नोड होता है वो हॉलो टाइप का होता है। एग्जांपल मेज और शुगर केन। दूसरा देखते हैं वीक स्टेम। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे स्टेम होते हैं जो कि कमजोर होते हैं। अब जब कमजोर स्टेम होगा तो जाहिर सी बात है वो सीधा इरेक्ट तो वो खड़ा होगा नहीं, या तो किसी सपोर्ट के थ्रू वो ग्रो करेगा। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट देखते हैं जिनमें कि सपोर्ट प्रोवाइड करने पे वो सपोर्ट के सहारे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट मिलेंगे जो सॉइल सरफेस पे ही बढ़ते हैं, क्रीपिंग टाइप के होते हैं। तो वीक स्टेम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीक स्टेम भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। ट्रेलिंग होता है, क्रीपिंग होता है, क्लाइंबिंग होता है और रूट क्लाइंबर्स होते हैं। अब इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलिंग के बारे में कि ट्रेलिंग क्या होता है।
अब वीक स्टेम की बात करेंगे तो वीक स्टेम में भी जो है 4 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग देखते हैं ट्रेलिंग स्टेम। ट्रेलिंग स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेलिंग स्टेम जो होते हैं वो वीक स्टेम ही होते हैं, लेकिन वो सरफेस पे ही फैलते हैं, क्योंकि स्टेम तो वीक है, इरेक्ट हो नहीं सकते, इसलिए जो है वो सरफेस पे फैलते हैं। तो ऐसे स्टेम को कहा जाता है ट्रेलिंग स्टेम। अब ट्रेलिंग स्टेम में भी देखा जाएगा तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ट्रेलिंग स्टेम में पहला आएगा प्रोस्ट्रेट, दूसरा आएगा डिकम्बेंट और तीसरा आएगा डिफ्यूज। तो इसमें हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। सबसे पहले प्रोस्ट्रेट की अगर बात करेंगे तो प्रोस्ट्रेट वाले में ऐसे प्लांट आते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो फ्लैट होता है ग्राउंड सरफेस पे ही, यानी वो ग्राउंड सरफेस पे ही वो बढ़ते हैं। ऐसा कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो ग्राउंड सरफेस पे ग्रो तो करते हैं लेकिन सॉइल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो उनको दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जब प्रोस्ट्रेट की बात आते हैं तो जो सरफेस होता है उसी पे फैलते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि इनका स्टेम जो होता है वो वीक होता है। इसको इसीलिए ट्रेलिंग में रखा गया। ट्रेलिंग में आपको जितने भी स्टेम दिखाई पड़ेंगे वो सरफेस पे ही फैलते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कैरेक्टर्स मिलता है, इसलिए इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो पहला प्रोस्ट्रेट हो गया, यानी ऐसा स्टेम होगा जो कि ग्राउंड सरफेस पे फ्लैट होता है, और इसका एग्जांपल आता है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका एक ऐसा प्लांट है जो सरफेस पे, गमले में भी लगाएंगे ना तो गमले में से भी अगर निकलता है तो वो नीचे की तरफ ही बढ़ता है, तो इसमें पोर्टुलाका आ जाएगा, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, डेकोरेशन के लिए या सजावट के लिए घर में इसको ग्रो कराया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सरफेस पे ही फैलते हैं। दूसरा डिकम्बेंट। डिकम्बेंट की बात करेंगे तो नियर अबाउट जो है प्रोस्टेट की तरह होता है, लेकिन इसका जो एपिकल पार्ट होता है ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये तो पूरा इसके सरफेस पे ही फैल रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों डायग्राम में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसका जो एपिकल पार्ट है इस प्लांट का ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी अ स्टेम दैट लाई फ्लैट, यानी ये सरफेस पे ही पाया जाता है, बट इट एपेक्स रेज्ड। एपेक्स यानी एपिकल पार्ट, और रेज्ड का मतलब ऊपर की तरफ उठना। तो इस तरह के जो है स्टेम को क्या कहा जाएगा, डिकम्बेंट। और इस तरह से क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इनका स्टेम वीक होता है। अगर यही स्ट्रांग होता तो ये सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसको हम लोग इरेक्ट कहते हैं। तीसरा डिफ्यूज की बात करेंगे तो डिफ्यूज में देखा गया है कि ये जो है ट्रेलिंग स्टेम ही होते हैं, यानी वीक स्टेम ही होते हैं जो कि ग्राउंड सरफेस पे ही फैलते हैं, लेकिन इनमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा होता है, काफी फैले होते हैं। और इसमें एग्जांपल आता है बोयर हैविया। बोयर हैविया की बात करेंगे तो इसके जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल कागज की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो उसको जो है कागज का फूल भी कॉमन भाषा में कहा जाता है। और लोग ज्यादातर ना मेन गेट होता है जो घर में मकान का, गार्डन वगैरह का, उसके ऊपर उसको ग्रो कराते हैं सजावट के रूप में, और काफी अच्छे फ्लावर निकलते हैं। उसमें व्हाइट फ्लावर वाले भी होते हैं और पिंक फ्लावर वाले भी होते हैं, तो वो डिफ्यूज्ड होता है, ट्रेलिंग टाइप का ही होता है, स्टेम वीक ही होते हैं, लेकिन जो ब्रांचेस होते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं, स्प्रेडिंग होते हैं। अब दूसरे की बात करेंगे, ये तो पहला हो गया ट्रेलिंग स्टेम। ट्रेलिंग स्टेम में 3 प्रकार के हो गए। दूसरा है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब ये होता है रेंगना। इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जो ग्राउंड सरफेस पे ही रन करते हैं, जैसे घास हो गया। घास आप देखेंगे तो घास आपको ऊपर की तरफ उठता हुआ नहीं दिखेगा, वो सरफेस पे ही बढ़ता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये देखा गया है कि जो प्लांट होता है ग्रास का, उसमें जगह जगह पे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, और जितने नोड वाले रीजन होते हैं वहां से रूट निकले होते हैं। तो इस तरह के स्टेम को कहा जाता है क्रीपिंग स्टेम। अब तीसरे की बात करते हैं क्लाइंबिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइंबिंग टाइप का है, यानी अगर इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये सपोर्ट के थ्रू क्लाइंब कर। नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है क्लाइंबिंग टाइप का है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लाइंब करते होंगे, चढ़ते होंगे किसी सपोर्ट के ऊपर। तो इसमें देखा गया है कि जो वीक स्टेम होते हैं वो क्लाइंब्स करते हैं सपोर्ट पे, और वो भी किसी न किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी हो सके। तो ऐसे वीक स्टेम को क्लाइंबिंग कहा जाता है, और ये जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो होगा स्टेम क्लाइंबर्स, इन्हीं को ट्विनिंग भी कहा जाता है। स्टेम क्लाइंबर्स की बात करेंगे तो इनका जो स्टेम होता है काफी वीक होता है, और लॉन्ग होगा, स्लेंडर स्टेम होता है। यहाँ पे स्लेंडर का मतलब होता है शानदार, यानी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, शानदार लगते हैं। तो ये जो स्टेम देखा गया है मेनली कसकुटा में देखा गया है। कसकुटा जो है, जिसको अमरवेल भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का जो है पैरासाइट है, दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और उन्हीं से भोजन लेता है। तो इसके जो स्टेम होते हैं देखा गया है कि वो क्लाइंब
क्लाइंबर्स टाइप के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कस्कुटा, एग्जाम्पल याद रखेंगे जरूर से। दूसरा है लियानास टाइप का। लियानास टाइप के अगर वीक स्टेम की बात करेंगे तो ये लॉन्ग होता है, वुडी होता है और पेरिनियल होता है। पेरिनियल की बात करें तो पेरिनियल को हिंदी में बहुवर्षीय कहा जाता है, जो सालों साल तक प्लांट चलता रहता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाउहीनिया। बाउहीनिया जो है लियानास टाइप का प्लांट है जिसका स्टेम वीक होता है। तीसरा जो है टेंड्रिल्स क्लाइंबर्स। टेंड्रिल्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जिसके सहारे ये जो है सपोर्ट पे चढ़ता होगा। तो इसमें देखा गया है कि कुछ स्ट्रक्चर, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट कि ये उनका अगर स्टेम होता है तो इनमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करता है, स्प्रिंग के जैसा होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है और इन्हीं को टेंड्रिल्स कहा जाता है। और टेंड्रिल्स बहुत सारे प्लांट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके सहारे जो प्लांट सपोर्ट के से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है टेंड्रिल्स क्लाइंबर। इसमें एग्जांपल हो जाएगा पैसीफ्लोरा और विटिस हो जाएगा। विटिस जो है अंगूर का साइंटिफिक नेम होता है। पैसीफ्लोरा एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसका फ्लावर जो होता है ना बिल्कुल राखी की तरह दिखाई पड़ता है। जो राखी हम लोग रक्षाबंधन में बांधते हैं, तो आप इसको अगर नेट पे सर्च करेंगे ना तो इसका आपको इमेज दिखाई देगा पैसीफ्लोरा का। और इसके फ्लावर काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और बिल्कुल राखी के जैसे होते हैं, इसीलिए इसको लोकल लैंग्वेज में जो है ना राखी प्लांट भी कहा जाता है, इसी के नाम पे है। चौथा अगर देखेंगे तो ये तो क्लाइंबिंग टाइप्स का हो गया जो कि 3 प्रकार के हो गए। अब इसमें रूट क्लाइंबर्स, यानी नाम से ही पता चल रहा है ये दूसरे सपोर्ट पे या प्लांट पे चढ़ते तो हैं लेकिन रूट के सहारे चढ़ेंगे, तो इनको कहा जा रहा है रूट क्लाइंबर्स। जैसे यहाँ पे स्टेम क्लाइंबर्स है तो यहाँ पे रूट क्लाइंबर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे रूट क्लाइंबर्स कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्लांट में इस तरह के कंडीशन पाए जाते हैं उसमें देखा गया है कि जो नोड वाले रीजन होते हैं उनसे बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं और वो रूट जो होता है सपोर्ट से स्टिक करने में, पकड़ बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मेन एग्जांपल हो जाएगा मनी प्लांट। मनी प्लांट की बात करेंगे तो वो रूट क्लाइंबर्स में आता है। तो ये आज हम लोग पढ़ लिए स्टेम के बारे में कि स्टेम जो है कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन, कि स्टेम में कितने तरह का मॉडिफिकेशन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।